कैसी बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको क्या हो गया, आप क्या बोल रहे हैं? तनुजा, ऋषि से शादी कर ले। क्या? देख, अगर तू ऋषि से शादी नहीं करेगी, कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? आपको पता भी आप क्या बोले जा रहे हैं? वहाँ थोड़ी देर में नीचे ऋषि और मलाइका की शादी होने वाली है। ऋषि ने मलाइका को प्रपोज किया, इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई ऋषि को जबरदस्ती कर रहा है। वो हो सकता है मलाइका को पसंद करता हो, इसीलिए उसने मलाइका को प्रपोज किया। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं ऋषि से शादी कर लूं? नहीं अंकल, आप सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा। तनुजा, क्या हुआ तुम लोग हंस क्यों रहे? यूवी भाई बताओ हम क्यों हंस रहे हैं? देख, मैं क्यों हंस रहा हूँ ये तो मैं जानता हूँ। तू क्यों हंस रहा है? मैं क्यों? अब हंसता हुआ इंसान देखूंगा तो हंसी तो आ ही जाएगी ना। आप हंस रहे हो तो एनीवेज, बाय द वे आप हंस क्यों रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, वो एक्चुअली ना मुझे वो इसकी नेहा के साथ वाली शादी याद आ गई थी। वो नया वाली? अच्छा, तुझे याद है तू कैसे इसका शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था, और कोई भी फंक्शन होता था ना ये यूं खड़ा होता था, यूं पुतले की तरह। और वो तुम्हारी पुतली भाई, वो सॉरी पुतली भाई नहीं, तनु, कैसे तुम दोनों ने मिलकर तनु को किडनैप किया और साथ में आना ने भी तुम्हारा साथ दिया था किडनैप करने में, याद है? याद है? हाँ यार, कैसे थे ना हम लोग, तनु को कारपेट में लपेट के बहुत बुरा किया उसके साथ। भाई हमारी तो छोड़ो, हम लोग तो थे ही ऐसे बदमाश थे, बदमाशियां करते रहते थे। और वो आना ने तो अपनी बहन के जूस में ना वो बेहोशी की दवाई मिला दी थी मूस मोटी ने, है ना? हाँ। मोटी मत बोल, वो तेरी बीवी है, तमीज से बात कर, इज्जत दे उसे। लेकिन कैसे एक बात बोलूंगा दिल से, अगर आज तनु भी यहाँ पे होती ना तो शायद बहुत मजा आता। सोच, तेरी उससे शादी हुई होती, तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है, तुझे आज ऐसी ही तैयार कर रहे होते, बिल्कुल ऐसी। वो लोग करते हैं ना, शादी करते हैं, मतलब एनिवर्सरी के दिन शादी करते हैं, ऐसी तैयार होते हैं। तेरी शादी होती है यार तनु के साथ। हाँ तो है ना। मेरा मतलब है, कितनी अजीब बात है ना कि तनु दी के चेहरे वाली एक और लड़की हमारे घर में, फिर भी तुम किसी और से शादी कर रहे हो। आई एम सॉरी अगर मेरी बात का बुरा लगा हो तो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, वो तो मुंह से निकल गया। अब वैसे पंडित जी नीचे सबको बुला रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी नीचे आ जाओ। जाओ आ रहे। ऋषि भाई, अरे आना पागल है, कुछ भी बोलती है। आई मीन क्रैक है ना? कुछ चुप, तो बोला ना, चुप हो जा। चल चल रेडी कर दे। हाँ, रेडी कर। जूती निकाल। नहीं अंकल, मुझसे नहीं होगा। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकता। पुत्र तू मेरी पूरी बात नहीं सुन रही। मलाइका भी यही चाहती है कि तू ऋषि से शादी कर ले। क्या? नहीं, सचमुच की शादी नहीं, मतलब शादी टेम्परेरी। कैसे समझाऊं? मतलब कैसे मलाइका ना इस वक्त यहां नहीं है, वो इस वक्त शादी के मंडप में नहीं आ सकती। मलाइका ने इसके दिल में अपने लिए बहुत अच्छी जगह बना रखी है। इसे सच बताऊंगा भी तो ये मानेगी नहीं। अब मुझे इसे अपने तरीके से ही मनाना होगा। दुल्हन बना के मंडप में बैठाना होगा, ऋषि से शादी करानी होगी, बहू बना के घर में लाना होगा, इसी को लाना होगा। अब आप क्या सोच रहे हैं अंकल? कुछ नहीं तो मैं सोच रहा था कि पता नहीं मलाइका को ऐसा क्यों लगा। क्यों लगा? क्या लगा अंकल? यही कि तू मेरी बात मान लेगी और मंडप में बैठ जाएगी।
नहीं। लेकिन लगता है पुत्र तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे सच बताना ही पड़ेगा। सच? पुत्र क्या है कि मलाइका ना अपने वो एक्स, तुझे सुनते हुए अच्छा नहीं लगेगा और मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा है। बोलिए ना अंकल। वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने गई। दरअसल उसका एक्स बॉयफ्रेंड ना बहुत पोजेसिव है, बहुत गुस्से वाला है। जैसे ही उसे पता लगा कि मलाइका की शादी ऋषि से हो रही है तो वो बावला हो गया है, अपने आपे से बाहर हो गया है। तो मलाइका उसे समझाने गई है कि ये सच है और अब वो मलाइका का पीछा करना छोड़ दे। इतना टाइम क्यों लगाया मेरा फोन उठाने में? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा फोन नहीं उठाया? हाउ डेयर यू, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। वरना तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ? ओह, मतलब कि वो लड़का मलाइका का एक्स बॉयफ्रेंड है। अनुजा, पुत्र तू भी जानती है उसे? नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं जानती, मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं है। वो कल जब मलाइका को मेहंदी लग रही थी तो बार बार उसके फोन पे कोई कॉल कर रहा था। मलाइका फोन उठा नहीं पाई तो उसने मुझसे बोला फोन उठाने को। मैंने जैसे ही फोन उठाया किसी ने इतनी बदतमीजी से बात की। नहीं नहीं, वो लड़का बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत बदतमीज लड़का है वो। अच्छा है जो वो उस लड़के को छोड़ के ऋषि से शादी कर रही है। पुत्र वो सब छोड़, ये सोच शादी का मुहूर्त हो गया है। जब लोगों को पता चलेगा कि दुल्हन तो मंडप में है ही नहीं तो लोग क्या कहेंगे, कैसी कैसी बातें बनाएंगे, उंगलियां उठाएंगे, तेरे दोस्त के कैरेक्टर पे लांछन लगाएंगे। तुझे अच्छा लगेगा? और ऋषि सुनेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा, कितना गुस्सा आएगा उसको गुस्सा आएगा तो वो झगड़ा करेगा तो शादी का माहौल खराब होगा। तो पुत्र इस सब से बचने का यही एक रास्ता है। क्या रास्ता है? वही जो मैंने नहीं, जो मलाइका ने कहा है। तो थोड़ी देर के लिए शादी का जोड़ा पहन के मंडप पे बैठ जा पुत्र, किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। और जैसे ही मलाइका वापस आएगी हम तुझे कुछ ना कुछ करके मंडप से उठा देंगे और मलाइका को बिठा देंगे। पुत्र इससे घर की इज्जत घर में ही रहेगी और ऋषि की जिंदगी भी बच जाएगी। नहीं, मेरा मतलब शादी होगी सही वक्त पर, सही लड़की के साथ, रस्मों के साथ और कसम के साथ होगी। प्लीज पुत्र, नहीं मलाइका के लिए ना सही, इस घर के लिए सही। अच्छा तू मुझे अपना भाऊजी मानती है ना, मेरा मान रखी, ऋषि से शादी कर। नहीं मेरा मतलब थोड़ी देर के लिए शादी के मंडप में बैठ जा, तुझे कसम प्लीज अनुजा प्लीज। पुत्र तो 6 बज गए हैं, 7 बजे का मुहूर्त है, तेरी शादी होने वाली है, तो इस घर की इज्जत बनेगी, मतलब इस घर की मान मर्यादा बचाएगी। प्लीज पुत्र जाके तैयार हो जा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? मैं हूं ना। आप हैं? हाँ पुत्र। तो बहुत डर लग रहा है। शिखर 6:30 बज गए, 7 बजे तो मेरी शादी का मुहूर्त था। मुझे शिखर प्लीज अभी नहीं, अरे मैं बहुत लेट हो गई हूँ, अभी तो मुझे दुल्हन भी बनना है। तुम समझ नहीं रहे, मुझे बहुत देर हो गई है। बहुत सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं पता नहीं कहाँ रह गई हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो गया है, मुझे भाग के जाना पड़ेगा, समझ नहीं आ रहा। शिखर प्लीज अभी नहीं, प्लीज। ओके फाइन, लेकिन तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम शादी खत्म होने के बाद फौरन इसी रूम में मेरे पास आ जाओ। आओगी ना? व्हाट शिखर, इतनी जल्दी शादी खत्म होते ही मैं कैसे आऊंगी? हाँ, शादी खत्म होने के बाद। तुम यहाँ मेरे पास नहीं आई ना, तो मैं वहां आ जाऊंगा तुम्हारे पास, ऋषि के घर। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना होगा, प्लीज मुझे जाने दो। बाय बाय। ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? तो मैं देखता हूँ। आई थिंक दरवाजा बाहर से लॉक है। पर दरवाजे को बाहर से लॉक किसने किया होगा? अरे कोई है? अरे दरवाजा लॉक किसने किया? अरे राजी और कौन, वही तो ऐसी हरकतें करता है। वो रानो से शादी करने के लिए इतना बेताब था
कि उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि रानो का कोई एक्स बॉयफ्रेंड है जो उससे पागलों की तरह प्यार करता है और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और रानो को उस पागल प्रेमी से बचाने के लिए आज के आज ही शादी करनी पड़ेगी। मैं भी ना ममता की मारी मुझे रानो पे तरस आ गया, और अब तू देख मैं रोज अपने ऊपर तरस खाती हूँ। अरे मेरा ऋषि आ गया, मेरा पुत्र आ गया। ऋषि बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। बरसों से अरमान था कि तू दूल्हा बने, और देख आज वो अरमान पूरा हो गया। आइए चौकी पे बैठिए, वर पूजा करनी है। अरे अरे रुक, ये है कलावा, हाथ ऊपर कर। ये मैं काली माँ के मंदिर से लाई हूँ, ये तुझे हर बुरी नजर से बचाएगा। ये कलावा जिसके भी हाथ में होगा उससे कोई बुरी शक्ति बांध नहीं सकती, और ये हर पल आपकी रक्षा करेगा। अगर कोई बुरी शक्ति आए भी तो छू कर निकल जाएगी। आई लव यू टू बेटा। सब लोग खुश हैं, पर तू उदास है ना? मैं जानती हूँ तू ये कभी नहीं चाहती ना कि ऋषि की जिंदगी में कोई और लड़की आए, है ना? ना तुझे ये पहले मंजूर था ना आज मंजूर है कि तेरी बहन तनु की जगह कोई और लड़की इस घर में ले। पर एक बात मेरे ध्यान से सुन ले, तेरी बहन की जगह किसी और ने ले ली है, और जिसने ली है वो आ गई है जो मेरे ऋषि को बहुत प्यार करती है। और प्लीज देख, अब इस शादी में कोई अड़चन मत डालना। और वो जो आ रही है ना, उसे अपनी बड़ी बहन समझना। तू इस घर की छोटी बहू है और वो इस घर की बड़ी बहू होगी। बाप मुझे मजबूर कर रही है। किस लिए? मैं भी कहा ना, बड़ी बहू। मॉम, मलाइका अभी तक आपकी बड़ी बहू नहीं बनी। पहले आप उसे नीचे लाई, बिठाइए, शादी करवाइए, उसके बाद आप उसे बड़ी बहू कहिएगा। और एक और बात, तनुदी आपकी बड़ी बहू थी और हमेशा रहेगी। वो आपकी पहली बड़ी बहू है। मैं अपनी बहू को लेने जा रही हूँ। होने वाली बहू। ये मलाइका अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? तक तो उसे नीचे आ जाना चाहिए। कोई है? कोई सुन सकता है क्या हमें? प्लीज प्लीज दरवाजा खोलो। इंटरकॉम भी नहीं चल रहा, पैसे पूरे होटल वाले पर सर्विस बिल्कुल घटिया। अरे दरवाजा लॉक किसने किया बाहर से? कोई है? डैम इट, ओपन द डोर। अरे खोलो कोई। सॉरी सर, एक्चुअली पता नहीं सर, बाहर से अपने आप लोग हो गया सर। ऐसा सर पहले कभी हुआ नहीं सर। आप होटल के मैनेजर हैं? यस सर। और आपको नहीं पता? अच्छा शेखर, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। ठीक है,
पर वापस जरूर आना, ओके? या बाय। ब्लडी शादी का मुहूर्त निकलने वाला है और वहां पर मेरी फेवरेट सास रानू आंटी वो मेरा वेट कर रही होंगी। भाग मलाइका भाग। अंकल मैं रेडी हो गई। बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। मेरी बेटी होती ना तो बताओ कैसी दिखती। बिल्कुल तेरे जैसी, सुंदर, सुशील, अपने बाबूजी के एक इशारे पर अपना दिलो जान न्यौछावर करने वाली। थैंक यू। तूने मेरी बात मान ली, तूने मेरा मान रखा। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल, किसी ने पहचान लिया तो? इतना ज्यादा काम था कि ये देख भी नहीं पाई कि मलाइका तैयार भी हुई है या नहीं। तैयार तो हो ही गई होगी वो। नहीं पुत्र, कोई नहीं पहचानेगा। अरे तो तू शादी के जोड़े में है ना, वैसे भी तेरा घूंघट होगा। तो क्यों टेंशन ले रही है? लेकिन पुत्र एक बात का ख्याल रखना, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये घूंघट नहीं उड़ना चाहिए। मलाइका कुरान हो गई। अरे वाह मलाइका, तू तैयार हो गई बेटा? हाँ तैयार हो गई, बड़े दिल से तैयार हो गई। नहीं नहीं, ये तो आने ही वाली थी, वो मैंने रोक लिया। मैंने कहा अपनी बच्ची को जरा आशीष दे। हाँ बाबा, आपको जो आशीष देने हैं, आशीर्वाद देने हैं, आप मंडप में देना, ठीक है? अभी बहुत देर हो गई है, मुझे लेके चलना है। अरे मलाइका, ये घूंघट की क्या जरूरत है? इसे हटाओ बेटा। अरे रहने दे, रहने दे। नहीं नहीं, उसकी इच्छा है तो रहने दे। क्या क्या गलत लग रहा है? नहीं ठीक है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। वेरी गुड बेटा, क्या बात है। चलो चलो चलो, आओ चलो। ये सुंदर लग रही है। हाँ? और आप भी चलो, आप ही के बेटे की शादी है। चलिए चलिए, आइए। आजा बेटा आजा, शाबाश। ब्याह है, पता है, मेरी बेटी का ब्याह है, मेरी बेटी की शादी है। सही वक्त पर सही लड़की से सही मुहूर्त में शादी है। ऋषि की जिंदगी बचाने का बस यही एक तरीका था। काश राणो ने मेरी बात मान ली होती। क्या बात कर रही है? ये शादी रोक दे। मलाइका सही लड़की नहीं है ऋषि के लिए। बस कैसी बातें कर रहे हैं आप? तनु के अलावा आपको ऋषि के लिए कोई और लड़की पसंद आई है? तनु की मौत के बाद मैंने आपको कितने सारे रिश्ते दिखाए, ना आपको पसंद आए ना आपके बेटे को, लेकिन बहुत मुश्किल से ऋषि को एक लड़की पसंद आई है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, ये शादी होके रहेगी बस। मैंने जो देखा उसके बाद मलाइका ऋषि की जिंदगी में तो क्या उसके पास भी नहीं खड़ी हो सकती। मलाइका ऋषि के काबिल है ही नहीं। राणो ने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैंने अपने दिल की बात सुनी। मेरे दिल ने सही कहा, मैंने वही किया जो मेरे दिल ने मुझे कहा। वाह जी वाह, अमेरिका से आई है तो भी इतना लंबा घूंघट। हाय मैं वारी जावा। सच में ऋषि के लिए ना बहुत ही अच्छी लड़की मिली है। ऐसा लगता है जैसे रब ने जोड़ी बना दी है। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। काली माँ ने ये कैसा संजोग बनाया है, जिससे मुझे प्यार हुआ, उसी के लिए मुझे दुल्हन बनाया, और सिर्फ घड़ी भर के लिए, शादी के लिए नहीं। ये किस्मत का कैसा खेल है, कायनात की कैसी कहानी है ये। चले हाँ? देख मलाइका, मैंने देखा है कि तू ना आजकल तनुजा के साथ कुछ ज्यादा ही घुल मिल रही है। देख बेटा, वो अच्छी लड़की नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। बहुत देर से वो दिखी नहीं, वो दिखती है ना तो ऐसा लगता है कुछ अशुभ होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जो नहीं होना चाहिए। देख मलाइका, तू चाहे उसके साथ जितनी मर्जी दोस्ती कर ले, पर मेरा दिल कहता है
कि वो यहाँ पर ना ऋषि और तेरी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए आई है। देख, तू माने या ना माने, अगर तू चाहती है ना कि वो तेरे आसपास सौतन की तरह मंडराती ना रहे, तो तू ना उसके साथ दोस्ती तोड़ दे। तेरी वजह से वो इस घर में है ना, अगर तू उसे छोड़ देगी तो वो ये घर भी छोड़ देगी। मैं भी कितनी पागल हूं। छोड़ना, आज के शुभ दिन उसकी बातें क्यों कर रहे हैं? बाद में मिलकर करेंगे। आज तो बहुत अच्छा मुहूर्त है, मेरे ऋषि की शादी होने वाली है और उसकी दुल्हन बनेगी तू।